हेलो एवरीवन, 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम चैनल पर मैं कनक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल आपका सोशल साइंस का सेट था। आई होप अच्छा ही गया होगा, इसलिए मैं ये आंसर की लेकर आई हूँ आपके लिए। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान की व्यवस्था कहलाती है। हमें दिए हुए हैं ऑप्शन: एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, क्रेडिट प्रणाली। तो हमारा सही आंसर होगा बी, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसा कि हमने लेसन में भी पढ़ा था कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान की व्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ये देखिए, हमने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ा था ना कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। जूते और गेहूं का उदाहरण पढ़ा था हमने, इसलिए इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में अधिकृत करता है? केंद्र सरकार, स्वयं सहायता समूह, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में अधिकृत करता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बैंक कर्ज नहीं देते। बैंक किसे कर्ज नहीं देते? सीमांत किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, उचित वित्तीय सुरक्षा और दस्तावेजों के बिना, छोटे किसानों के लिए। जो बैंक होते हैं वो कर्ज क्यों नहीं देते और किन्हें नहीं देते? मतलब सीमांत किसानों के लिए भी दे देते हैं, उद्योगपतियों के लिए भी दे देते हैं, छोटे किसानों को भी दे ही देते हैं, बट जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनको नहीं देते हैं। ठीक है, विदाउट प्रॉपर कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, उचित वित्तीय सुरक्षा और दस्तावेजों के बिना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा प्राधिकरण करेंसी नोट जारी करता है? कौन सा प्राधिकरण है जो करेंसी नोट जारी करता है? तो आपको पता ही है, केंद्रीय बैंक की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक फर्स्ट ऑप्शन, और कोई भी जारी नहीं करता है, सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय स्टेट बैंक नहीं करता, पंजाब नेशनल बैंक भी नहीं करता, केनरा बैंक भी नहीं करता। ओनली भारतीय रिजर्व बैंक ही करेंसी नोट जारी करता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समय के पैसे का हिस्सा है? तो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के या मुद्रा नोट। तो चांदी के सिक्के तो नहीं है, सोने के सिक्के भी नहीं है, तांबे के सिक्के भी नहीं है। तो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक रहेगा, मुद्रा नोट। तो किस किस के 5 मार्क्स हो गए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है। ये भी इसका प्राथमिक कार्य है। और मुद्रा मूल्य के संचय का कार्य करती है। ये दोनों इसके प्राथमिक कार्य हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें से आप जो भी लिख देते हो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्वयं सहायता समूह 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है और जो मिलकर कार्य करते हैं। तो इसी के आधार पर स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सदस्यों के बीच बचत और बैंकिंग की आदतों को विकसित करना इनका प्रमुख कार्य है, और ऋण के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना भी इनका मुख्य कार्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नकद के बदले चेक द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेक भुगतान या मांग जमा। ये आपका सही आंसर है कि जब नकद के बदले चेक द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसे चेक भुगतान या मांग जमा कहते हैं। कुछ भी लिख दो, सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब घर अभी भी डैश ऋण के स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं। तो गरीब घर अभी भी कौन से, औपचारिक या अनौपचारिक? तो हमारा सही आंसर होगा अनौपचारिक। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं। अनौपचारिक स्रोतों में क्या आते हैं? रिश्तेदार, मित्र इत्यादि, उन्हीं से अभी वो ऋण लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मुद्रा के 2 रूप कौन से हैं? आधुनिक मुद्रा मतलब जैसे करेंसी नोट और सिक्के, उनके 2 रूप यही हैं बस। आधुनिक मुद्रा के 2 रूप करेंसी नोट और सिक्के हैं। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाता है।
इसमें एक देने वाले की इच्छा लेने वाले की इच्छा से मेल खानी चाहिए। इसी को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साख के अनौपचारिक स्रोतों की 2 उदाहरण दीजिए। तो साख के अनौपचारिक स्रोत होंगे रिश्तेदार, मित्र, साहूकार और व्यापारी। ये इसके स्रोत होंगे। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बीच अंतर लिखिए। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 5 मार्क्स का था ये। औपचारिक स्रोत में आ जाएंगे बैंक व सहकारी समितियां और अनौपचारिक स्रोत में आ जाएंगी रिश्तेदार, मित्र, व्यापार इत्यादि। और औपचारिक स्रोत हमारे लिए लाभदायक होते हैं जबकि अनौपचारिक स्रोत हमारे लिए कम लाभदायक होते हैं। और औपचारिक स्रोतों की देखभाल करने के लिए हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों की देखभाल करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई गई है। और जो औपचारिक स्रोत होते हैं वो हमें ऋण के ब्याज दरों की 52% मुहैया करवाते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत हमें सिर्फ 48% ही मुहैया करवा पाते हैं। ये हो जाएंगे इसके सही आंसर। थैंक यू। जाइए और अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी आज की सेट एग्ज़ाम की वीडियो कैसी लगी और आपके 20 में से कितने अंक आए। सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें, और किसके 20 में से 20 अंक आए वो भी बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।